बच्चों की परवरिश का इस्लामी तरीका लड़के और लड़की को 2 साल से ज्यादा दूध न पिलाओ। जब बच्चा कुछ बोलने के लायक हो तो उसे अल्लाह का नाम सिखाओ। पहले माएं अल्लाह अल्लाह कहकर बच्चों को सुलाती थीं और अब घर के रेडियो और ग्रामोफोन बाजे बजाकर बहलाती हैं। जब बच्चा समझदार हो जावे तो उसके सामने ऐसी हरकत न करो जिससे बच्चे के अखलाक खराब हों, क्योंकि बच्चों में नकल करने की ज्यादा आदत होती है। जो कुछ माँ बाप को करते देखते हैं वही खुद भी करते हैं। उनके सामने नमाजें पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, अपने साथ मस्जिदों में नमाज के लिए ले जाओ और उनको बुजुर्गों किस्से कहानियां सुनाओ। बच्चों को कहानियां सुनने का बहुत शौक होता है। सबक आमूज कहानियां सुनकर अच्छी आदतें पड़ेंगी। जब और ज्यादा होश संभालें तो सबसे पहले उनको 5 कलिमे ईमाने मुजमल, ईमाने मुफसल, फिर नमाज सिखाओ। किसी मुत्तकी या हाफिज या मौलवी के पास कुछ रोज बिठाकर कुरान पाक और उर्दू के दीनियात के रिसाले जरूर पढ़वा दो, जिससे बच्चा मालूम करे कि मैं किस दरख्त की शाख और किस शाख का फल हूँ, और पाकी पलीदी वगैरह के अहकाम याद करे। अगर हक ताला ने आपको 4-5 लड़के दिए हैं तो कम अज कम एक लड़के को आलिम या हाफिज कुरान बनाओ, क्योंकि एक हाफिज अपनी 3 पुश्तों को और आलिम 7 पुश्तों को बख्शवाएगा। ये ख्याल महूज गलत है कि आलिम दीन को रोटी नहीं मिलती। यकीन कर लो कि अंग्रेजी पढ़ने से तकदीर से ज्यादा नहीं मिलता। अरबी पढ़ने से आदमी बद नसीब नहीं हो जाता। मिलेगा वो ही जो रज्जाक ने किस्मत में लिखा है। बल्कि तजर्बा ये है कि अगर आलिम पूरा आलिम और सहीहुल अकीदा हो तो बड़े आराम में रहता है। और जो लोग उर्दू की चंद किताबें देखकर वह जगोई को भीख का जरिया बना लेते हैं कि बाज कहकर पैसा पैसा मांगना शुरू कर दिया, उनको देखकर आलिम दीन से न डर। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना बचपन आवारगी में खराब कर दिया है और अब मुहज्जब भिखारी हैं, वरना उलमाए दीन की अब भी बहुत द्रो इज्जत है। जब ग्रेजुएट मारे मारे फिरते हैं तो मुदर्रिसीन उलमा की तलाश होती है और नहीं मिलते। अपने लड़कों को शौकीन मिजाज खर्चीला न बनाओ, बल्कि उनको सादगी और अपना काम अपने हाथ से करना सिखाओ। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल हरगिज न खिलाओ, क्योंकि यह खेल कुछ फायदेमंद नहीं बल्कि उनको बनवट लकड़ी का हुनर, डंड, कसरत, कुश्ती का फन, जिससे तंदुरुस्ती भी अच्छी रहे और कुछ हुनर भी आ जाए। और ताशबाजी और पतंगबाजी, कबूतरबाजी, सीनमाबाजी से बच्चों को बचाओ, क्योंकि यह खेल हराम है। बल्कि मेरी राय तो ये है कि बच्चों को इल्म के साथ कुछ दूसरे हुनर भी सिखाओ, जिससे बच्चा कमाकर अपना पेट पाल सके। यह समझ लो कि हुनरमंद कभी खुदा के फजल से भूखा नहीं मरता। इस मालो दौलत का कोई एतबार नहीं। बातों के साथ अंग्रेजी सिखाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, जज बनाओ, कलेक्टर बनाओ, दुनिया की हर जायज तरक्की कराओ, मगर पहले इसको ऐसा मुसलमान दो कि कोठी में भी मुसलमान ही रहे। हमने देखा है कि कादियानियों और रावजियों के बच्चे ग्रेजुएट होकर किसी ओहदे पर पहुंच जाएं, मगर अपने मजहब से पूरे वाकिफ होते हैं। मुसलमानों के बच्चे ऐसे उल्लू होते हैं कि मजहब की एक बात भी नहीं जानते। खराब सोहबत पाकर बेदीन बन जाते हैं। जिस कदर लोग कादियानी, नेचरी वगैरह बन गए, यह सब पहले मुसलमान थे और मुसलमानों के बच्चे थे, मगर अपनी मजहबी तालीम न होने की वजह से बद मजहबों का शिकार हो गए। यकीन करो कि इसका वबाल इनके माँ बाप पर भी जरूर पड़ेगा। साहबे किराम 1717 की परवरिश बारगाह नबूवत में ऐसी कामिल हुई कि जब वो मैदान जंग में आते तो आला दर्जे के गाजी होते थे, और मस्जिद में आकर आला दर्जे के नमाजी, घर बार में पहुंचकर आला दर्जे के कारोबारी, कचहरी में आकर आला दर्जे के काजी होते थे। अपने बच्चों को इस तालीम का नमूना बनाओ। अगर दीनों दुनिया में भलाई चाहते हो तो यह किताबें खुद भी मुताल में रखो और अपनी बीवी बच्चों को भी पढ़ाओ।